तो भाई वंस अगेन स्वागत है तुम्हारे एक और फ्रेश वीडियो में। जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ पर्सनल मसले चल रहे थे जिंदगी में, लेकिन अब थोड़ा सा वो मसले सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अब भी हुए नहीं हैं तो फिर भी कोशिश है कि लगातार यहां पर वीडियोस आती रहें, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी जल्द ही शुरू होने वाला है। तो वीडियोस का जो सिलसिला है वो गलती से भी रुकना नहीं चाहिए। और बात करें सबसे पहली अपडेट की, तो भाई जैसा कि तुमको पता ही है, कल के दिन आरसीबी दूसरी बार बनी है WPL की विजेता। और भाई देखो, कहीं ना कहीं इससे यह साबित हो गया है कि अगर लड़कों का दिल टूटता है तो वो तो चलो आईएएस बन ही जाते हैं, लेकिन जब भाई छोरियों का, लड़कियों का दिल टूटता है वो साला ट्रॉफी जीत जाती हैं। कल के दिन आरसीबी ने हिस्ट्री क्रिएट करी, क्योंकि आरसीबी भाई आज तक की क्रिकेट के इतिहास की ऐसी पहली टीम बन चुकी है जिसके पास सेम वक्त पे आईपीएल की भी ट्रॉफी है और WPL की भी ट्रॉफी है। जी हां, जैसा कि पिछले साल विजेता बनी थी आरसीबी आईपीएल की, तो आईपीएल की ट्रॉफी तो उनके पास थी ही, अब WPL की ट्रॉफी भी आरसीबी के पास है। और ऐसा पहली बार, जैसा मैंने कहा, हो रहा है कि किसी एक टीम के पास सेम टाइम पे ट्रॉफी हो, आईपीएल की भी और WPL की भी। मतलब वो टीम भाई जिसे ट्रॉफी के टॉन्ट दिए जाते थे, ट्रॉफी ट्रॉफी कह के जिसका मजाक बनाया जाता था, किसे पता था कि वो टीम ट्रॉफियां मजाक में उठा रही होगी। और भाई आरसीबी ने लगातार 3 साल एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रॉफीज जीती हैं। साल 2024 में WPL की विजेता आरसीबी बनी, साल 2025 में आईपीएल में विजेता बनी आरसीबी, और एक बार अब फिर से साल 2026 में WPL की विजेता आरसीबी बनी है। यानी लगातार 3 साल, साल 2024, साल 2025, साल 2026 आरसीबी ने कुछ ना कुछ जीता ही है। और क्या पता भाई ऐसा इत्तेफाक अगर हो गया, अगर आरसीबी एक बार फिर से आईपीएल 2026 की विजेता बन गई, तो कसम से भाई ये तो बवाल हो जाएगा, धोती का फट के रुमाल हो जाएगा। बाकी कल के मैच की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है, ये फाइनल जीतना, इस फाइनल मैच को जीतना आरसीबी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक बड़ा टारगेट यहां पे 204 रन का आरसीबी को मिला था, वो भी फाइनल में चेस करना था 204 रन का टारगेट। यानी पूरे तरीके से सारा जो भाई यहां पे पर्यावरण था, सारे जो यहां पर भाई प्रोज एंड कॉन्स थे, सब कुछ भाई जो खराब हो सकता था आरसीबी के साथ वो हो चुका था। लेकिन उसके बाद भाई कप्तान स्मृति मंधाना ऐसा पगलाती हैं कि भाई कोहली भैया की तरह वो भी चेस मास्टर हो जाती हैं, याद करती हैं उन सारे दुखों को, उन दुखों के पहाड़ों को जो पिछले कुछ दिनों में उनके ऊपर टूटे थे। और फिर जो भाई 41 बॉलों पे 87 रन की पारी खेली, 12 चौके, 3 छक्के, 212 की स्ट्राइक रेट, अकेले दम पे ही भाई आधा मैच खत्म कर दिया था। साथ दिया यहां पर जॉर्जिया वॉल ने, जिन्होंने 54 बॉलों पे 79 रनों का योगदान दिया, जहां उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके लगाए, 146 की स्ट्राइक रेट मेंटेन करी। और जो थोड़ा बहुत बचा काम रह गया था वो नांडे डिक्लॉक और राधा यादव ने कर दिया। राधा यादव ने भी अंतिम क्षणों में 5 बॉलों पे इंपॉर्टेंट जो 12 रन बनाए, जिसमें 2 चौके लगाए, बस कहा आरसीबी वालों ट्रॉफी तुम्हारी। लेकिन भाई एक बंदी है आरसीबी में जिसका जिक्र मैंने पहले भी करा था, फिर से कर रहा हूं, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। लोग इस समय सिर्फ स्मृति मंधाना की कल की पारी की बात करेंगे, लेकिन लॉरेन बेल का नाम यहां पर नहीं भूलना चाहिए, जिसने लगातार हर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ इतने कमाल के स्पेल आरसीबी के लिए डाले। जहां पहले मैच में 4 ओवर में 14 रन देके 1 विकेट, दूसरे मैच में 4 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट, तीसरे मैच में 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट, चौथे मैच में 4 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट, पांचवें मैच में 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट, छठे मैच में 4 ओवर में मात्र 30 रन, सातवें मैच में 4 ओवर में मात्र 21 रन देके 2 विकेट, आठवें मैच में 4 ओवर में मात्र 21 रन देके 1 विकेट, और कल के दिन बड़े फाइनल में 4 ओवर में मात्र 19 रन दिए। यानी मोस्ट ऑफ द मैचेस में इकोनॉमी भाई हमेशा 6 के नीचे ही रहती थी, विकेट्स भी बंदी लेती थी भाई, बिल्कुल रन नहीं देती थी, और उसी से कहीं ना कहीं विपक्षियों पे प्रेशर क्रिएट होता था। हालांकि कल के दिन विपक्षियों ने आरसीबी के खिलाफ एक बड़ा टारगेट यहां पर पेश कर दिया था, पर उस बड़े टारगेट में भी भाई जो लॉरेन बेल का योगदान था वो बिल्कुल नहीं था। उन्होंने बिल्कुल रन खर्च नहीं किए, 4 ओवर में अपने मात्र 19 रन दिए। यानी कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स ने जो बड़े रन मारे भी थे, उसमें से मोस्ट ऑफ द रन भाई उन्होंने 16 ओवर में बनाए हैं, क्योंकि 4 ओवर तो लॉरेन बेल के इतने शानदार रहे थे। तो ऐसे में आरसीबी एक बार फिर से WPL की विजेता बनी तो जरूर है, लेकिन भाई इस जीत में अगर हम लॉरेन बेल को भूल जाएं तो ये बहुत बड़ी जाती होगी, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। लेकिन भाई देखो, विजेता की बात हो गई, पर ऐसे में जिसकी पराजय हुई है उसका जिक्र ना हो, ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची, और लगातार चौथी बार उसको हार का सामना करना पड़ा। भाई दिल्ली कैपिटल्स, जो WPL की दिल्ली कैपिटल्स है, उसे देख के कहीं ना कहीं याद आती है चेन्नई सुपर किंग्स की भी, क्योंकि भाई जो बात कहीं ना कहीं सीएसके के लिए कही जाती थी या आज भी कही जाती है कि आईपीएल में बाकी टीमें जो हैं वो सिर्फ इसलिए खेलती हैं कि फाइनल में सीएसके का मुकाबला कर सके। एक वक्त पे तो ये बात बहुत कही जाती थी, वही सेम बात WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कही जाती है कि बाकी टीमें सिर्फ इसलिए आपस में भिड़ती हैं कि फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स से खेल सकें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि WPL की दिल्ली कैपिटल्स को देख के सीएसके की याद तो आती ही है, पर आरसीबी की याद भी आती है कि कई बार टाइटल के करीब पहुंचते हैं, लेकिन
भाई अंत में ट्रॉफी हाथ नहीं लगती है, पर भाई अब तो आरसीबी के हाथ ट्रॉफी लगने लगी है। उम्मीद करते हैं कि अगले सीजन में, अगले WPL के सीजन में जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है वो सिर्फ फाइनल में नहीं जाएगी बल्कि फाइनल में जाके एक बार ट्रॉफी भी उठाएगी। चलो बहुत हो गई कल के WPL के मैच की बात, नजर डालते हैं कुछ और अपडेट्स पे। भाई देखो आरसीबी कल के दिन विजेता बन गई है फाइनल जीत के, लेकिन आज के दिन एक और बड़ा फाइनल खेला जाना है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, जो कि खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच। और भाई इस मैच को भी अगर भारत जीत जाता है तो आरसीबी तो विजेता बन गई है, लेकिन भाई अगर आज हमारी इंडिया की अंडर 19 टीम इंग्लैंड को इस बड़े फाइनल में हराएगी तो एक बार फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप की विजेता बनेगी। और भाई देखो सत्य यहां पर यह है कि जो टीम सबसे ज्यादा बार आज तक अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली है वो इंडिया है। इंडिया के नीचे सीधे दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आती है, जहां इंडिया 10 बार फाइनल खेली है अंडर 19 वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया 6 बार, पाकिस्तान 5 बार, साउथ अफ्रीका 3 बार, इंग्लैंड भी यहां पर तीसरी बार खेलने वाली है, वेस्ट इंडीज 2 बार, बांग्लादेश 1 बार, न्यूजीलैंड 1 बार और श्रीलंका 1 बार। यानी अंडर 19 के मामले में भी इंडिया जो है चैंपियन रही है, लेकिन असल चैंपियन तब बनेगी जब आज का भाई ये फाइनल जीतेगी। तो भाई प्रार्थना करते हैं कि हमारी इंडिया की अंडर 19 टीम आज इंग्लैंड को इस फाइनल में हराए और अंडर 19 वर्ल्ड कप की विजेता बने। अब देखो जहां अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात हो गई है तो भाई जाहिर सी बात है T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो शुरुआत होनी है उसके बारे में भी बात होना जरूरी है। कल के दिन सारी टीमों के कैप्टन मौजूद थे एक साथ, जहां सूर्य कुमार यादव हमको सेल्फी लेते हुए दिख रहे थे बाकी टीमों के कप्तानों के साथ। यहां पर जाहिर सी बात है बांग्लादेश और पाकिस्तान के कप्तान नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को हमने लात मार के T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान वालों की फटी पड़ी है, इंडिया से खेलने में भी कतरा रहे हैं, क्योंकि भाई पूरे तरीके से उनकी जो चट्टियां हैं वो फट के इतनी ज्यादा छेदों से भर चुकी हैं कि उनकी अब औकात नहीं है कि वो इंडिया का सामना कर सके। ऑलरेडी भाई एशिया कप में इतनी बेइज्जती कराई, इतने जूते चप्पल पड़े उनको पाकिस्तान में जाके कि भाई उन्होंने एक अलग ही मोहरा चला, कह दिया भाई हम खेलेंगे ही नहीं, और इसी बहाने उन्होंने ये कह दिया कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे सपोर्ट करना इसको नहीं कहते हैं भाई, ये डरपोकपना है, किसी को पागल मत बनाओ। तुम्हारे देश में तुम्हारे ही लोग तुमको गालियां दे रहे हैं क्योंकि सबको पता है तुम्हारी फटके 4 हो रखी है। खैर जैसा मैंने कहा कि सेल्फी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कप्तान नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को हमने लात मार के बाहर कर दिया, पाकिस्तान वालों की फटी पड़ी है, श्रीलंका वाले श्रीलंका में है क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैचेस उनके वहीं होने हैं। खैर जहां इस सेल्फी को आप देख सकते हैं, लेकिन भाई असल फोटो अब देखो। कल के दिन हमारे T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव दिखे हमारी इंडिया की T20 के एक्स कप्तान रोहित शर्मा के साथ, जहां रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो हमने 2024 में जीती उसको हाथ में थामे हुए थे। वहीं हरमनप्रीत कौर जो हैं वो भी हाल ही में जो हमने वर्ल्ड कप जीता वुमेन्स क्रिकेट में उसको पकड़ी हुई थी। तो एक बहुत ही आइकॉनिक शॉट यहां पर देखने को मिला। लेकिन जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था कि सूर्य कुमार यादव और बाकी कप्तान कल के दिन दिखे एक फोटोशूट के दौरान, तो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जहां सूर्य कुमार यादव से सवाल करे गए कि भाई पाकिस्तान जो है वो आपके खिलाफ मैच बायकॉट कर रही है, बायकॉट नहीं बॉयकॉट कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान खेलना नहीं चाह रही है। सूर्या ने बहुत ही सरकास्टिक अंदाज में यानी चुटकी लेते हुए, कटाक्ष करते हुए बहुत ही आसान भाषा में कहा, देखिए हमारा जो माइंडसेट है वो पूरे तरीके से क्लियर है, हमने ना नहीं कहा है, उनकी फटी पड़ी है तो वो ना कह रहे हैं, हमारा सिंपल सा काम है, हमें आईसीसी ने फिक्सचर दिया है, हम उसके अनुसार जो फ्लाइट है बुक कर चुके हैं, हम वो मैच खेलने जाएंगे। पाकिस्तान की अगर पिछवाड़े में दम होगा वो खेलने आएंगे और नहीं होगा तो नहीं आएंगे, कोने में बैठ के रोते रहेंगे और कहेंगे ये देशभक्ति, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, घंटा। बाकी भाई हमारी इंडिया की T20 टीम तो तैयार है T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए। बाकी तैयारी यहां पर हमारे जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर वो भी कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेके, ऊपर वाले से ब्लेसिंग लेके, क्योंकि कल के दिन वो पहुंचे थे श्री सिद्धि विनायक मंदिर, जैसा मैंने कहा आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि भारत बन सके T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता। क्योंकि भाई देखो कोई भी काम करना हो ऊपर वाले का साथ तो चाहिए ही चाहिए। इससे आगे बढ़े तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं, हाल ही में जतिन सप्रू ने MS धोनी का एक कमाल का इंटरव्यू किया, जिसकी बहुत सी क्लिप्स चारों तरफ इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कल के दिन एक और स्टेटमेंट इसी इंटरव्यू से MS धोनी का सामने आता है, जब उनसे पूछा जाता है कि असल में क्रिकेट के प्रति आपका मोटिवेशन क्या है, आपको मोटिवेशन मिला कहां से कि क्रिकेट ही सब कुछ है, क्रिकेट में ही सब कुछ करना है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए MS धोनी ने कहा कि बचपन में सचिन तेंदुलकर मेरे इंस्पिरेशन थे, डेब्यू करने के बाद मेरी जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो देश को रिप्रेजेंट करना था। अब जब मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया है तो मैं जो भी खेल रहा हूं उसकी वजह सिर्फ क्रिकेट के लिए मेरा प्यार है। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है
और आज जहां भी मैं हूं वो सब क्रिकेट की वजह से हूं। जाहिर सी बात है धोनी भाई कमाल की बात तो करते ही हैं, क्योंकि कमाल के इंसान है, कमाल के प्लेयर थे, हैं भाई। अभी आईपीएल 2026 आने दो, फिर देखो धोनी भाई का बवाल। खैर इससे आगे बढ़े तो सीएसके के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से भी कल के दिन एमएस धोनी के ऊपर एक टिप्पणी आती है, जहां वो कहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स आज जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, जिस तरीके का भी है, उसका रीजन सिर्फ एक ही इंसान है, नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी। और इस बात में भी कोई झूठी बात नहीं है, यह भी एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है। खैर अब बात करते हैं आज की लास्ट अपडेट के बारे में। कल के दिन ऋषभ पंत का भी एक इंटरव्यू सामने आया, जहां उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात रिवील करी। उन्होंने कहा कि जब मैं इंजर्ड था और मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, क्योंकि याद होगा आपको कुछ वक्त पहले ऋषभ पंत का एक कार एक्सीडेंट के दौरान बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था, उनको बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी, लंबे वक्त तक पूरे तरीके से प्रोफेशनल क्रिकेट से वो दूर थे। उसके बाद उन्होंने वापसी करी, शानदार वापसी करी। तो वो कहते हैं कि जब मैं उस वक्त पे इंजर्ड था और हॉस्पिटल में भर्ती था, तो मैं रोहित शर्मा से जब बात करता था, उनसे मैं रोज कहता था कि रोहित भाई चिंता नहीं करने का, एक बार जब मैं फील्ड में वापस आऊंगा ना, मैं कसम खाता हूं, गारंटी देता हूं इस बात की कि साला एक ना एक आईसीसी ट्रॉफी तो जरूर जिताऊंगा। और भाई उसके बाद से तो आईसीसी ट्रॉफी का अंबार लगा हुआ है, जिसमें से कुछ आईसीसी ट्रॉफी का पार्ट ऋषभ पंत भी थे ही थे। तो बस भाई आज की वीडियो यहां पे खत्म होती है। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर नजर डालेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे, तो जल्दी से वीडियो को यहां पर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।